हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें बात करने वाले हम निफ्टी 50 प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। कल है हमारा ट्यूसडे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे थोड़ा मोमेंटम उसमें बनेगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ट्रेड दूंगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आज मार्केट में क्या हुआ। देखिए, पिछले 3 दिन से मैं लगातार आप लोगों को बताता हुआ आ रहा था दो चीजें। पहली कि हमारा मार्केट गैप अप होगा, आज हमने गैप अप देखा। कितने पॉइंट का? लगभग 50-60 पॉइंट के आसपास का हमने गैप अप देखा। पहली चीज में राइट हुए। दूसरा, हमने बात की थी कि प्रॉफिट बुकिंग भी आज आ सकती है, उसके लिए भी हमने आपको लेवल्स दिए थे, आप जाके जरूर देखना। हमने बात की थी 19,265 से लेके 19,300 320 के आसपास से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एंड हमने एग्जैक्टली वैसा ही देखा। हमारे मार्केट में मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग आई 19,330 के लेवल से, और हम कितने पॉइंट लगभग प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग के टाइम पे हुई है? लगभग हम वापस आ गए थे 19,250 पे, यानी कि 80 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई। हालांकि थोड़ा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रांग है डाउन साइड से कि भाई सेलर्स एक्टिवेट हो ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही मार्केट गिरता है, बायर्स वापस से ऊपर लेके जाते हैं, जैसे ही गिरता है वापस से ऊपर जाता है। आज अगर हम बात करें तो मार्केट हमारा लगभग 12 बजे के बाद रेंज बाउंड हो गया, और रेंज बाउंड की जो रेंज थी वो थी 19,300 से लेकर 19,330। उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा डेली चार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 दिन से हम लगातार गैप अप ओपन हो रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर की तरफ। हालांकि आज हमने उतना ऊपर नहीं गए गैप अप के बाद, लेकिन फिर भी हम काफ़ी अच्छा आज मॉर्निंग में ट्रेड्स दिए, मौका दिया मार्केट ने जहां पर आप पैसा बना सकते थे। आज की बात करें तो हम 133 पॉइंट के आसपास ऊपर थे। अब जल्दी से आ जाते हैं 5 मिनट के ऊपर, कर लेते हैं कि आज कहां पर हमने आपको ट्रेड्स दिए थे। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा कि आज हमारा एक प्राइम मेंबर ने अभी तक का सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट किया है, एंड वो प्रॉफिट है 3.5 लाख रुपीस का। एंड ये सब ट्रस्ट के ऊपर है, यानी कि मैं उनको ट्रेड्स बताता हूं, वो ट्रेड लेते हैं, एंड उसके बाद उनका पैसा बनता है। न्यू मेंबर था, उसके बावजूद उन्होंने आज बहुत शानदार पैसा बनाया। बाकी के मेंबर्स हमारे जो सीख रहे हैं वो भी छोटा छोटा प्रॉफिट करते हैं, लाइक 500, 1000, 1500 एवरी डे। सो आप लोग अगर चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए उधर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप भी अगर पैसे बनाना चाहते हो, अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको सीखना है, सेकंड है अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, तो मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। सो आप देख सकते हैं ये हम आगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। और एक बात बोलना चाहूंगा, देखो वीडियो को पूरा देखा करो, तब आपको समझ में आएगा, तब आप नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर पाओगे। अदरवाइज आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी मार्केट के अंदर। अगर आज की बात करें तो सबसे पहला ट्रेड मैंने अपने मेंबर्स को जो दिया था वो दिया था कौन से लेवल के ऊपर? हमने बात की थी 19,270 75 के लेवल पे हमारा पहला ट्रेड बना था, एंड वहां से हमने अच्छी खासी तेजी दिखाई। आप खुद देख सकते हो कि 75 लेवल्स निकलने के बाद हमने सीधा 19,330 के लेवल को टच किया। मैंने जो एग्जैक्ट ट्रेड दिया था, अगर आप जाके टेलीग्राम के ऊपर देखोगे तो वो 19,280 के ऊपर दिया था, बिकॉज मुझे लगा था हो सकता है कि मार्केट गिरे, इसलिए सेफ साइड के लिए हमने 280 के लेवल से आपको ट्रेड दिया था, और वहां से हमारा अच्छा खासा पैसा बना। मेंबर्स ने पैसा बनाया, 30-40 पॉइंट की ट्रेड थी, उन्होंने अपना 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट, जो जैसा भी उनका रिस्क रिवॉर्ड रहता उस हिसाब से उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया। देखिए, बहुत सारे लोग ना मार्केट में लॉस करके बैठे हैं। सबसे बड़ा जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ मेंबर्स का, वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए, तो उनको डर लगता है। सही ट्रेड में भी वो होल्ड करना नहीं जानते, तो मैं उनको वही सिखा रहा हूं कि आखिर आप अपनी ट्रेड्स को होल्ड कैसे करोगे, आखिर आप क्या अपना साइकोलॉजी मेंटेलिटी किस तरह से रखोगे ताकि आप प्रॉफिट बड़े बना पाएं और लॉसेस को छोटे कर पाएं। जैसे ही आप ये चीज़ सीख जाओगे ना, आप मार्केट को अच्छे से समझोगे एंड पैसा बनाओगे। तो पहला ट्रेड हमने बनाया 30-40 पॉइंट के आसपास का, एंड इसमें से मैंने टेलीग्राम पर भी ये ट्रेड दिया था। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम पर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड ट्रेड बना था, वो जब मार्केट ने ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, यानी कि डबल टॉप बनाया, जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे। आपको चीज़ों को ना समझो, ये देखो, ये डबल टॉप जब बना तो हमने यहां ट्रेड नहीं लिया, इस रेंज में ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज हमको पता था कि 19,300 पे मार्केट को सपोर्ट मिला है फर्स्ट टाइम, हो सकता है दोबारा मिल जाए। ठीक है, तो हमने जो क्लियर कट लेवल्स दिए थे वो दिए थे सेकंड ट्रेड के लिए कि जब हम 19,300 के नीचे क्लोजिंग करेंगे देन आपको जाना है पुट के अंदर। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर
आप देखिए, जैसे ही हम इसके नीचे निकले हैं उसके बाद आपको वन डायरेक्शन में सीधा मार्केट ने 50 पॉइंट दिया है। आज के ट्रेड्स बहुत बड़े बड़े बने थे। अगर किसी ने टेलीग्राम पर बनाया प्रॉफिट तो मुझे ज़रूर बताना। पहला ट्रेड ये बना, दूसरा ट्रेड ये बना, उसके बाद हमने जो तीसरा ट्रेड दिया था वो दिया था 19,300 के ऊपर, जब हमारा यहाँ पर रिवर्सल आ गया था। हालांकि एक और ट्रेड मैंने बनवा के दिया था, लेकिन एग्जैक्टली मैंने नहीं बोला था कि आप यहाँ पर बाय करो। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर हम 19,250 के नीचे निकल गए, यानी कि इस लेवल के नीचे कहीं, तो फिर आपका ये जो गैप क्रिएट हुआ है आज का वो फिल हो जाएगा। और अगर यहाँ से हमको बाइंग आ गई तो हम वापस से ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली और हम यहाँ से वापस रिवर्सल ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको इतना बताया था कि इस तरीके से आपको प्लान करना है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो आप खुद देखिए ये कौन सा कैंडल है। अगर आप इस कैंडल पर भी बाइंग में नहीं जाओगे तो आप कब जाओगे, आप मुझे ये बताना। अगर आप थोड़ा भी नॉलेज रखते हो तो किसी को अगर ये कैंडल देखने को मिल रही है वो यहाँ पर सीधा बाइंग में चला जाएगा। उसको समझ आता है कि भाई नीचे से सपोर्ट मिल चुका है, कैंडल फॉर्मेशन अच्छा है, बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है, यहाँ से बाइंग बनती है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, उसका टारगेट था 19,300, लेकिन मैंने क्लियर कट नहीं बोला था इसलिए मैं इस ट्रेड को इंक्लूड नहीं करूंगा। नेक्स्ट ट्रेड हमने दी थी 19,300 के ऊपर। मैंने बोला था अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो वापस से हमारा मार्केट एक बार टेस्ट करेगा 19,330 के लेवल्स, और सेम हमने वैसा ही देखा। हमने वापस से 19,330 के लेवल्स टेस्ट किए। ये हमारी कितनी ट्रेड बन गई आप खुद देखिए। अगर आप मार्केट में थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए 4 ट्रेड बन गई, 1 2 3 एंड 4। और कितने बजे तक, 1 बजे तक। उसके बाद अगर आप मार्केट में कम नॉलेज रखते हैं तो भी आपकी 3 तो ट्रेड बनी ही थी, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट। अगर आप इसमें से टोटल 20-25 पॉइंट भी बना लोगे तो भी आपका 1,000 रुपये तो निकल ही गया निफ्टी 50 में। और क्या चाहिए अगर आपको पर डे कोई इतना बनवा के दे रहा है। उसके बाद 3 बजे के आसपास मैंने आपको एक और ट्रेड दिया था। मैंने बोला था अगर हम 19,000, ये जो 3 बजे का कैंडल है, अगर हमने इसके लो के नीचे चले गए तो आप पुट में चले जाना, इसके हाई के ऊपर आप कॉल में चले जाना। और टारगेट भी दिया था कि हम वापस से 19,330 के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम मिलेगा तो हम और ऊपर तक जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, हमने 19,340 के भी ऊपर के लेवल्स लगाए। तो एक ये ट्रेड भी आपका बनना चाहिए था अगर आप 3 बजे का ट्रेड लेते हैं तो। ये तो हो गए हमारे आज के ट्रेड्स, काफ़ी शानदार थे। मैंने आपको बताया एक मेंबर का हमारा 3.5 लाख का प्रॉफिट भी बना है। अब बात कर लेते हैं कल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि आज मोस्ट ऑफ द टाइम अपना रेंज बाउंड मार्केट रहा है। हमको सपोर्ट देखने को मिला बड़ा 19,250 पे, हमको छोटा सपोर्ट देखने को मिला 19,300 पे, हमने रेजिस्टेंस देखा 19,335 के आसपास, हमने क्लोजिंग किया है 19,320 के आसपास। तो अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कल हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं जहां पर आपको ट्रेड बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो लेवल्स हैं ये हमारे रेजिस्टेंस हैं। मुझे लगता है कि कल हम वापस से अगर गैप अप ओपन हुए, जो मुझे लगता है कि हो सकता है, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो हम गैप अप ओपनिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखिए, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखिए, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर हम ऊपर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये, क्योंकि ये फिर आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। नीचे सेकंड सपोर्ट आपका 19,300 और तीसरा बड़ा सपोर्ट आपका 19,250। ये आपको समझ में आ गया। सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, ये 19,300, 19,335 ये सपोर्ट बन जाएगा अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं, तब की बात कर रहा हूं। अगर हम मान लीजिए फ्लैट ओपन होते हैं, कहीं इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाते हैं, तो जैसे ही हम ये लेवल्स को निकालते हैं कल, क्योंकि मॉर्निंग में मोमेंटम अच्छा रहता है, तो आपको जो टारगेट है वो 19,350 से लेके 360 ये टारगेट के लिए जाना है। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, मान लीजिए अगर हम कल गैप डाउन किसी भी हालत में हो जाते हैं, देखिए मार्केट है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो सकता है, हमको सारे सिनेरियो लेके चलना पड़ता है। तो अगर हम 19,300 यानी कि 10-20 पॉइंट अगर गैप डाउन होते हैं तो आपको तो समझ आ रहा है कि ये इसका सपोर्ट है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएंगे, आपको कॉल में जाना है। मान लीजिए अगर हम इस रेंज में कहीं ओपन हो जाते हैं
तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है क्या हम इस लेवल से, और ये मान लीजिए अगर हम यहाँ कहीं ओपन होते हैं तो आपको देखना है कि यहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है या हमें यहाँ पर बाउंस मिल रहा है। अगर हम यहाँ से बाउंस लेके ऊपर निकलते हैं आपको कॉल में जाना है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके हम वापस नीचे आते हैं तो आपको पुट में जाना है। सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल है मार्केट में, आप खुद उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो तब जाके आप लॉसेस करते हो। आपने देखा होगा कि आप जब ट्रेड लेते हो तो जैसे ही थोड़ा नीचे जाता है -100 -200 आप वहां पर ना अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हो। जैसे ही आप क्लोज करते हो वैसे ही मार्केट आपके डायरेक्शन में जाके फिर आप कहते हो अरे यार मैंने जैसे ही मार्केट से एग्जिट लिया और मार्केट तो प्रॉफिट दे रहा है। आप गलत नहीं हो, ठीक है। अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो ना, आप गलत नहीं हो, बस आप रुक नहीं रहे हो। ट्रेड में रुकना सीखो, डरो मत। अगर आपको आपने सोचा है ना कि यहाँ पर मुझे ट्रेड बाइंग में कॉल में जाना है क्योंकि आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, आपने सोचा कि 3 बजे अगर ऐसा होगा मैं कॉल में जाऊंगा, तो आप कॉल में जाइए। आप एक फिक्स करके रखिए 400 से 500 रुपये लॉस होगा तब मैं निकलूंगा, तब तक नहीं निकलूंगा, ठीक है। या तो हो सकता है ये यहाँ से उल्टा चला जाए तो आपका जो प्रिडिक्शन था वो गलत ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही हो, अगर आप सही मेंटलिटी के साथ देख रहे हो, समझ रहे हो, चीज़ों को जान रहे हो, तो फिर आप क्यों प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, मुझे ये समझाओ। तो बता दिए मैंने आपको लेवल्स कि क्या क्या है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो आपको पहली चीज़ तो पहली 5 मिनट का कैंडल को फॉर्म होते हुए देखना है कि कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड्स लेनी है। देन उसके बाद आपको समझ में नहीं आए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कहाँ लेनी है। उसके बाद बात करें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस की, तो 19,335, 19,300, 19,250 ये आपके कल के दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर खाली मैदान है तो कहाँ तक जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि कुछ और एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा ये जो फ्राइडे का जो ये लाइन था, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, देन आपको ढंग से दिखाते हैं कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, वैसे कि ये उतना वैलिड अब बचा नहीं है, क्यों मैं बता देता हूँ इसके पीछे का रीज़न। देखिए हम ऑलरेडी इस रेंज में फ्राइडे को चले थे, ये रेंज थी हमारी, ये यहाँ पर आपको ट्रेड्स बनवाए थे मैंने। उसके बाद आज हमने गैप अप दे दिया तो ये गैप हमारा रह गया, लेकिन हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया। और ये अगर लाइन को आप देखोगे, जो पैरेलल लाइन आ रही है, इनका भी यहाँ पर एक निकल के आ रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट इसको मिलना चाहिए था। अगर हम इसके ऊपर निकल गए तो इसके ऊपर रहना चाहिए था, ठीक है, ये एक चीज़। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि 19,250 हमारा मॉर्निंग का लो था, तो वो उस लेवल पर बाइंग आई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैलिडेशन उतना बचता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, बस आपको नॉलेज में रखो, क्योंकि एक ये चैनल भी आ रहा है और अभी फिलहाल ये वापस से इस चैनल में आ चुका है, तो आप बस देख के रखो, इतना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने इसके ऊपर सपोर्ट लिया, इसमें आ गए, अब इसके नीचे अगर निकलते हैं देन हमको देखना है कि क्या प्राइस एक्शन रहता है इसके अकॉर्डिंग। हमने कल आपको फिब रिट्रेसमेंट बताया था, हमने वहाँ से आपको बताए थे कि 19,265 से लेके 320 ये आपकी एक रेंज रह सकती है जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो हमने 320 के लेवल से इसमें रेजिस्टेंस भी दिखाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ट्रेड भी बनाई। और एक और चीज़, जो हमारा डेली चार्ट पे एक रेंज आ रही थी, उसको भी ज़रा मैं देख के आपको बता देता हूँ कि क्या सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी कि इस चैनल में हमारा ये चल रहा है एंड ये अपने हाईएस्ट लेवल पे आज जाके पहुंच चुका है, जिस पे हमने बात किया था कि हो सकता है यहाँ से हम गिर जाएं। तो कल भी हो सकता है कि हमको वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, अगर इस चैनल में ये आगे चलेगा या चलना चाहता है तो वो हम देख लेंगे। लेकिन आपको क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वो मैं बता देता हूँ। देखिए हो सकता है हम इसको कल ब्रेक कर दें, ठीक है। आपको डेली देखना है, क्योंकि ये डेली चार्ट है ना, तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है और ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। हम इसके ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब हम अगर इसको ब्रेकआउट कर देते हैं और वहां पर टिक जाते हैं ऊपर, तो फिर इसको हम हटाएंगे या फिर और थोड़ा सा देखेंगे और कितना इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट पे तो आपको और एक चीज़ अच्छी सी नज़र आएगी, क्या वो मैं बता देता हूँ। ये देखो, हम ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जो ले रहे हैं वो इसके अपर लेवल से ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रही है, देखो ऑलमोस्ट हम इसके अपर लेवल से ले रहे हैं। तो कल अगर हम यहाँ वापस नहीं आते हैं, इस रेंज के अंदर क्लोजिंग नहीं देते हैं, तो फिर मार्केट हमारा उड़ने को और रेडी है। लेकिन अगर हम कल नेगेटिव प्राइस एक्शन शो कर देते हैं, मान लीजिए कल हम 19,250 19,300 पे क्लोजिंग करते हैं, तो वो इंडिकेशन हो जाएगा हमारे लिए कि हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना चाह रहा है। और अगर नीचे आएगा
तो आप देख सकते हैं कि 19,300 से लेके जो नीचे के लेवल से वो 18,800 तक के बनते हैं भैया। तो बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है पुट साइड में अगर हम यहाँ से वापस नीचे आते हैं या फिर बोला जाए प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है, कितनी आएगी ये हमें नहीं पता। देखो आज हमें 60-70 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिला बायर्स की साइड से। जैसे ही बायर्स खत्म हो जाएंगे या फिर बायर्स एकदम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे कि अब चलो मार्केट बहुत ऊपर चला गया, मैं भी बुकिंग कर लेता हूं, तब जाके इसमें कुछ देखने को मिलेगा। एफआईआई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस चक्कर में कोई अभी सेलिंग के पीछे जा ही नहीं रहा है, जो भी जा रहा है वो बाइंग के पीछे भाग रहा है कि बाइंग करो बाइंग करो। जब तक एफआईआई बाइंग कर रहे हैं तब तक बाइंग करके चलते रहो। अब जल्दी से आपको दिखा देता हूं कुछ स्टॉक्स जिन्होंने आज मचाया है धमाका, और इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, कल भी बताया। देखिए कल बताया था, और यहां पर सबसे नीचे स्टॉक है हमारा वो पहला स्टॉक, यहाँ पर हमारा था कैम्स। इसके बारे में हमने आपको एक बार नहीं काफ़ी बार बताया है। तो जल्दी से दिखा देता हूँ कि आज इसमें 4% के ऊपर की तेज़ी आई है। तो जिसने बाइंग किया था भैया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। अगर किसी ने किया है तो मुझे बताइए। अब ये अपने लेवल से निकल चुका है बाहर। अब इसके टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2600 का इसका टारगेट रह सकता है पहला, और 3000 का टारगेट रह सकता है दूसरा। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमने कल इस स्टॉक के ऊपर बात किया और आज ये स्टॉक कितना भाग चुका है। तो सही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी वजह से भागा है, मैं बोल रहा हूं कि सही लेवल पर हमने पकड़ के बैठे हैं इसको, और इस रीजन से ये भाग रहा है। ठीक है, दूसरा स्टॉक CDSL, इसको हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कब बताई थी? इसको हमने बताया था आपको अराउंड, ये देख सकते हो ये लेवल बने हुए हैं यार, कुछ नया नहीं आपको मैं बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, हमने आपको जो लेवल्स दिए थे वो दिए थे 950 से लेके 1000 के बीच में, और 1000 भी इसलिए दिया था कि आप इसको पकड़ लो, क्योंकि भैया स्टॉक भागेगा तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। और अगर आप रिटर्न की बात करें तो अगर आपने बाइंग किया है मैंने बताए हुए लेवल्स के पास, तो आप खुद देख सकते हो कि 20% तो आपका मिनिमम बनना चाहिए, क्योंकि मेरा 20% इसमें ऑलरेडी बन रहा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो भाई बता देना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि मेरा 20% इसमें बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तीसरा स्टॉक हमने जो आपको बहुत पहले बाइंग के लिए बता के रखा हुआ था वो था हमारा BSC, इसी से रिलेटेड है, CDSL का भाई बोल लो, जो BSC हमारा स्टॉक। और इसमें आज जो तेज़ी देखने को मिली है वो देखने को मिली है 10% की तेज़ी, एंड मैंने यहाँ पर बुकिंग कर ली है। क्यों कर ली है बता देता हूँ मैं आप लोग को। देखिए ये स्टॉक आपको मैंने 500 रुपये के नीचे बताया था। कब? बहुत नीचे। ये इसने लो बनाया था 400 का, मैंने आपको 450 से 500 के बीच में बताया था। ये स्टॉक आप जाके देख लेना, BSC की वीडियो मैंने ज़रूर बनाई हुई है। इसमें लेवल्स नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे ना 700 रुपये के आसपास इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है, पहली चीज़ जिस वजह से मैंने बुकिंग कर ली है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा स्टॉक भाग गया। अगर आज की बात करें 10%, अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो स्टॉक 400 रुपये से लेके 600 रुपये पहुंच चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% रिटर्न दे दिया। तो कहीं तो लोग बुकिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पर अपनी बुकिंग कर ली है। मेरा इसमें अच्छा खासा फायदा बन गया, तो मुझे लगा कि यहाँ निकलना चाहिए और सेफ साइड है, अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे थोड़ा यहाँ पर टाइम बिता सकता है। तो भैया प्रॉफिट लो, पैसे को कहीं और लगाओ, तब ज़्यादा बढ़िया है। तीसरा एक और स्टॉक जिसमें आज तेजी देखने को मिली है वो है हमारा बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस वापस से तेजी पकड़ रहा है। इसके जो लेवल्स थे आपको मैंने पहले ही बताया था, ऑलमोस्ट 7500 के आसपास के इसके लेवल हैं। इसने 7400 से गिरावट दिखाई थी और वापस से स्टॉक चल दिया है ऊपर। तो अब देखेंगे कहाँ तक जाएगा। मैंने इसमें बाइंग आपको बताई थी 5700 के आसपास। तो अब देखते हैं कि ये क्या अपने रेजिस्टेंस लेवल से गिरता है या वापस से अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाता है। तो भैया आप लोग को वापस से बोलूँगा, स्टॉक कोई भी ख़राब नहीं है, लेवल्स ख़राब होते हैं कि आप किन लेवल्स पर बाइंग कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत लोग होंगे जो 8000 के आसपास बाइंग करे होंगे, 7000 के आसपास बाइंग करे होंगे, बहुत लोग होंगे जिन्होंने यहाँ बाइंग किया होगा। जिन्होंने यहाँ बाइंग किया है उनको 30% का फ़ायदा हो रहा होगा। जिन्होंने यहाँ बाइंग किया है वो 1-2 साल से सिर्फ बैठे हुए हैं और उनका कोई पैसा बना नहीं, और उनका जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया। तो मैं आपको वही बताता हूँ, वही समझाता हूँ। तो जल्दी से ज्वाइन करो अपना टेलीग्राम, और जो भी मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट उसका फ़ायदा उठाओ। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, बिकॉज यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड जो मिलती हैं उससे आपका प्रॉफिट बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड कमेंट सेक्शन में अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे मॉर्निंग में। बाय बाय।